अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी अगर हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा 52। अब 52 की यूनिट डिजिट है 2, तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे देन इट्स यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 4, राइट। हमें पता है 2 और 8 की यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही आती है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है हमारा 977। अब इसकी यूनिट डिजिट है 7, तो हमारी इसका स्क्वायर करने के बाद हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इट्स यूनिट डिजिट इज 9। कैसे पता चलता है, देखिए क्योंकि यूनिट डिजिट 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 किया तो हमारा आया 4, तो इसलिए यूनिट डिजिट 4 आ गई। अब यहाँ पे 7 है तो 7 इंटू 7 किया तो वो होता है 49, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 9। तो ऐसे निकाला कि 7 है लास्ट में तो उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं अपना। थर्ड पार्ट है हमारा 4583। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 9 आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट विल बी 9। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो हमें यहाँ तक अभी 3 पार्ट से पता चल गया 7 अगर यूनिट डिजिट है और 3 यूनिट डिजिट है तो हमारी यूनिट डिजिट 9 ही आएगी स्क्वायर करने के बाद। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 78367। अब इसकी यूनिट डिजिट भी 7 है तो हमें पता है इट्स यूनिट डिजिट विल बी 9 आएगी स्क्वायर करने के बाद। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 52698। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट 8 है तो 8 इंटू 8 करते हैं तो 64 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे इट्स यूनिट डिजिट विल बी 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 99880। अब इसकी यूनिट डिजिट 0 है, 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इट्स यूनिट डिजिट विल बी 0। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 12796। अब इसकी यूनिट डिजिट है 6, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 36। तो इसकी यूनिट डिजिट भी 6 ही आएगी। तो इट्स यूनिट डिजिट विल बी 6 ही आएगी। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5 टाइम्स 5। तो अगर हम देखें तो इसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो 25 आता है जिसकी यूनिट डिजिट 5 ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट विल बी 5 इटसेल्फ। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। लास्ट पार्ट है हमारा 53924। अब देखिए इसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो अगर हम 4 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 6 आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट्स यूनिट डिजिट विल बी
6। तो हमें पता चल गया 6 और 4 की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 ही आएगी। 2 और 8 की यूनिट डिजिट 4 ही आएगी। 7 और 3 की यूनिट डिजिट 9 आएगी। 0 की यूनिट डिजिट 0 ही आएगी स्क्वायर करने के बाद, और 5 की यूनिट डिजिट 5 ही आएगी स्क्वायर करने के बाद। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, हमें ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है एंड राइट द वैल्यू ऑफ, और हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। तो देखिए 1+3 कह रहा है 2 का स्क्वायर है, 1+3+5 3 का स्क्वायर है, और 1+3+5+7 4 का स्क्वायर है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स थे तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स थे तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 ऑड नंबर्स थे तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें इसकी वैल्यू लिखनी है तो 1+3+5+7+9 प्लस अप टू n टर्म्स, तो ये किसका स्क्वायर होगा। हमारी ये ऑड नंबर्स चलते चले जा रहे हैं n टर्म्स तक, तो हमें किसका स्क्वायर करना होगा, n का ही स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एज देयर आर n number of terms, n number of terms, then 1+3+5+7+9 अप टू n टर्म्स तक किसके इक्वल हो जाएगा, n के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उसका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे 2 टर्म्स थी तो 2 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ 3 टर्म्स थी तो 3 का स्क्वायर हो रहा था, यहाँ 4 टर्म्स थी तो 4 का स्क्वायर हो रहा था। तो यहाँ n टर्म्स है तो n का स्क्वायर कर देंगे। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।